30 सेकंड। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी तोड़ी, शरद पवार ने, ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई। तो क्या आज से राहुल गांधी इन चारों को, इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर है, इंदिरा गांधी जी, शरद पवार और ममता बनर्जी को गद्दार बोलेंगे? मैं सबसे बड़ा सवाल, मैं इत्तेफाक रखता ही नहीं जो राहुल गांधी जी ने बोला, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई जो प्राइम मिनिस्टर ने किया। लेट मी स्पीक। दैट्स अनदर थिंग। बोफोर्स की जो बात थी, तहसीन बोफोर्स की बात थी, पूरे देश में ये नारा था। और यहाँ पे स्पीकर जो है इज द लीडर ऑफ द हाउस, प्रधानमंत्री भी उसके अधीन होते हैं। मैंने खुद सुना स्पीकर को 6 बार कहते हुए कि आप प्राइमरी सोर्स दिखाइए। ये काफी नहीं है, बट राहुल गांधी इंसिस्टेड। और राहुल गांधी ने जिस तरह से गद्दार शब्द कहा है, मुझे अफसोस होता है क्योंकि कॉलेज का कैंपस है। आप चलिए, आपको अपनी इज्जत नहीं है, आप एलओपी की पद की तो इज्जत करते। और आपने मार्शल्स की बात की, क्या आप चाहते थे मार्शल्स महिला सांसदों को पकड़ कर ले जाए? वो अच्छा लगता? आपको या मुझको अच्छा लगता? वो तहसीन आप खुद सोचिए। मतलब मुझे शर्म आती है। क्या स्ट्रैटेजी है? क्या महिलाओं को सामने कर देंगे, प्रधानमंत्री की चेयर तक ले जाएंगे? 10 सेकंड दीजिए। गरिमा होती है ना। अगर कोई महिला प्रधानमंत्री पे अटैक करे, हमारा कर्तव्य है हमारे प्रधानमंत्री को सुरक्षित देना। अच्छा या बुरा लगने की बात ही नहीं है। अगर कोई कांग्रेस की महिला करती है, प्लीज उनको अरेस्ट कीजिए। अब मेरा सवाल है, स्पीकर शुड रिजाइन। नो, अरेस्ट कीजिए मतलब क्या होता है? नहीं, अपने लिए, अपने देश के लिए नहीं, अरेस्ट करें, अरेस्ट कीजिए। अरे मैं उस पल को सिर्फ आप सोचिए। हाँ हर्षवर्धन जी, सिर्फ ये सोचिए कि किसी तरह से हाथ में वो बकायदा उनके हाथ में प्लकार्ड था, कोई उठाकर प्लकार्ड इस तरफ कर देता या उस तरफ कर देता, या जोर जोर से नारेबाजी करने लगता और उसके बाद मार्शल्स आ जाते, तो फिर क्या होता, क्या स्थिति बनती? नहीं रूबिका जी, यही होता ही, ऐसा नहीं है कि ये होता या ना, ये तय था कि ये होता, वरना क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री का बोलना तय था, उनका समय तय था, उनकी चेयर के इर्द गिर्द ऐसे घेराबंदी। तो ये तो कोई युद्ध लड़ने जा रहे थे क्या? आपको विरोध प्रदर्शन करना था, अपनी जगह पर खड़े होकर करते। उससे आगे वेल में आ जाते आप, उससे भी आगे आप प्रधानमंत्री की चेयर के सामने काफी हिस्सा होता है, और इस नई वाली संसद में तो बहुत हिस्सा है, वहां जाकर आप खड़े होकर नारे लगाते। लेकिन जिस तरह से सीक्वेंस है, जिस तरह से वो महिला सांसद एक लाइन से खड़ी है, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भला हुआ कि ऐसी अप्रिय स्थिति देश की संसद में नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये हमला मतलब कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को ये कर देगा, या कोई बाहर पत्थर चला दे रहा है, ये घटना नहीं। सांसदों ने ऐसी रणनीति बनाई, विपक्षी सांसदों ने, ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। उस दृश्य की कल्पना करना, मतलब हम लोग जो कह रहे हैं वो नहीं हुआ, ये बड़ा अच्छा है। देखिए, एक श्रीकांत दरगद है जो कह रहे हैं, रूबिका जी मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब राष्ट्रपति के अभिवादन के ऊपर बात करनी थी तो राहुल गांधी क्यों चीन के ऊपर संबोधन रख रहे थे? राहुल गांधी हर बार जो विषय होता है उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? ये वो सवाल पूछ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां सदन में रहकर सवाल पूछे, फिर जवाब आए, ना समझ में आए तो दोबारा सवाल पूछे, लेकिन संसद में शोर गुल्ला, ये हमारे टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है। एक मीरुल लूथरा भी ऐसी ही एक बात कह रही हैं, और बीना तलसी करके हैं, वो भी यही बातें कह रही हैं। कुल मिलाकर दर्शक देख रहे हैं और उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि संसद में उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। मुझे तो वक्त इतनी इजाज़त दे रहा है, और हमारी बहस देखिए कितनी शानदार थी। मतलब तमाम सांसद शायद गूंज से ही सीख ले कि अपनी कड़वी से कड़वी बात कहनी है, कह दीजिए, मर्यादा में रहते हुए सीखेंगे बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।